मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है, क्रिकेटर्स को भी बहुत प्रभावित किया हुआ है। चूँकि मैं एक क्रिकेट कोच हूँ, मैं कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ। जब सबसे पहले खिलाड़ी अपने घर से चलता है तो मास्क और ग्लव्स पहनकर निकलेगा हेलमेट के साथ-साथ। और जब वो ग्राउंड पर पहुँचता है, मैदान पर पहुँचता है, तो वहाँ कोचेज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि वहाँ पर एक इस प्रकार का जो टब रखा रहे जिसके अंदर खिलाड़ी जो है वो अपने शूज़ के साथ में वो सैनिटाइज़ करता हुआ वो ग्राउंड के अंदर आए। आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी के इस पाथ के ऊपर भी सपोज़ ये सीमेंटेड पाथ है तो इसको सैनिटाइज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब खिलाड़ी जब मैदान पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करनी कोचेज़ के द्वारा अत्यंत आवश्यक है। अगर उसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिलता है और उसका टेम्परेचर हाई मिलता है, तत्काल प्रभाव से उसके घर वालों को उसकी सूचना दी जानी चाहिए। खिलाड़ी को भी सुनिश्चित करना होगा कि वो अपना सारा सामान जो है वो सैनिटाइज़ करके निकलेगा घर से। जब वो मैदान पर पहुंचता है और अपना किट बैग रखता है तो किट बैग उसके किट बैग में और दूसरे खिलाड़ी के किट बैग में लगभग 6 फीट का डिस्टेंस होना अत्यंत आवश्यक है। अब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर कोचेज़ की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्टिविटी डिस्टेंस रख के, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पार्ट पढ़ा दिया गया है वो रख के ही करें। वो खुद भी मास्क पहने और खिलाड़ी भी इंश्योर करेगा कि वो मास्क के बिना नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि जब एक्टिविटी के बाद में क्रिकेट स्टार्ट होनी है, हर खिलाड़ी के लिए एक थैला होना चाहिए जिसमें उसकी एक सुनिश्चित नामित एक गेंद होनी चाहिए। वो गेंद अगर वो गेंदबाज है उसके लिए वो थैले में उसका नाम लिखा होना चाहिए। खिलाड़ी की गेंद के ऊपर तो नाम प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उस खिलाड़ी को गेंद देता है उसको इंश्योर करना होगा उसी खिलाड़ी की गेंद उसी के थैले में रखी जाए। बहुत ज़्यादा विजिलेंसी से रहना पड़ेगा खिलाड़ियों को। मास्क अगर सपोज कोई खिलाड़ी नहीं पहन के आता तो कोचेज़ के पास में मास्क सफिशिएंट होने चाहिए। सैनिटाइज़र सपोज़ नहीं लेके आता है वो तो सैनिटाइज़र प्रॉपर कोचेज़ के पास में होने चाहिए। ग्लव्स नहीं है तो वो ग्लव्स उसके कोचेज़ के पास में होने चाहिए। अब बात आती है साहब, नेट स्टार्ट हो गया, खिलाड़ी कितने लगाए जाएँ? नेट्स के ऊपर जो है वो 2, एक लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर मीन्स एक 3 स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आप लगा सकते हैं, 2 फास्ट बॉलर और नेट्स आपके पास सफिशिएंट होने चाहिए। सपोज़ इनिशियली आप क्रिकेट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास ये सुविधा है कि आपके पास बॉलिंग मशीन है, तो आप बॉलिंग मशीन मैक्सिमम यूज़ करें, बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग मशीन का यूज़ करें। और आपके पास सफिशिएंट बॉल अगर आपके पास में है तो आप सिंगल विकेट बॉलिंग, टारगेट बॉलिंग आप करा सकते हैं खिलाड़ियों से। यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि जो नेट्स हैं वो प्रॉपर होने बहुत ज़रूरी है आपके पास में। आप देख सकते हैं कि अगर आप नेट कम होंगे तो ज़्यादा खिलाड़ी आप एंटरटेन नहीं कर सकते, इसलिए आपके खिलाड़ी आपको रखने बहुत संभल के होंगे। स्क्रीनिंग आप बहुत सुनिश्चित कर लें, समय समय पर कर सकते हैं तो आप स्क्रीनिंग कर लें। और नेट्स पर विशेष तौर पर ये ध्यान देना है कि खिलाड़ी जो है वो थूक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करे। थूकता अगर वो खिलाड़ी है तो आप उसको काउंसिल कर सकते हैं, वो उस थूक को वहाँ से हटवा सकते हैं। और ये चीज़ बहुत आवश्यक है कि एक खिलाड़ी के पास में टिश्यूज़ पेपर का होना या अखबार के कुछ टुकड़े होना बहुत ज़रूरी है और एक सुनिश्चित स्थान पर जाकर वो उस थूक को वो फेंक सकता है। तो ये मेरे इस प्रकार से कुछ गाइडलाइन है कि खिलाड़ी जो है वो किस प्रकार से अपनी नेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, कोचेज़ किस प्रकार से अपनी एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सपोर्ट रहेगा बॉलिंग मशीन का। बॉलिंग मशीन अगर आपके पास में 4, 5, 6 बॉलिंग मशीन है, आपके पास में 7, 8 अगर नेट्स हैं तो आप जो है वो खूब मेहनत खिलाड़ी को करा सकते हैं। मैं रखता हूँ, मेरे पास में 5 बॉलिंग मशीन है और सफिशिएंट बॉल हैं। आप देख सकते हैं बॉलिंग मशीन की बहुत सारी मेरे पास में गेंदें भी हैं। सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, स्क्रीनिंग करना, ये सब चीज़ें दिमाग में स्थापित होनी चाहिए। और एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, आँख, मुंह और नाक से जो ये इन्फेक्शन जो फैला है, जो ये महामारी फैली है, ये इसके द्वारा फैली है। तो खिलाड़ी जब अपना खेल के बाद में वो इंश्योर करे कि शोल्डर के ऊपर हाथ ना ले जाए। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।